मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे दिल, दिमाग और हाथ का जो पानी है वो इस हवा के पानी के साथ मिलके और तेजी से काम करना चाहता है। मेवात के लिए बूचड़ खाना ठीक नहीं है। बूचड़ खाने को बहुत पानी लगता है और जब उस पानी को धरती में डाल देते हैं तो धरती के पेट का पानी खुद खराब होता है और वो फिर धरती के पेट से निकल के हमारे पेट में आता है, हमें बीमार करता है और उसके कारण हमारी ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका अभी कोई इलाज नहीं है। तरुण भारत संघ बड़ी तेजी से पानी के ऊपर काम कर रही है तो मेवात में पानी की बहुत किल्लत है। तो बार बार आप लोगों ने जो है कि यहाँ कम से कम मेवात में 47 चेक डैम ऐसे बनाए हैं ताकि जमीन रिचार्ज होती रहे। सर, कैसा महसूस करते हो आप पानी की समस्या का समाधान करके? देखिए, मुझे मेवात के लोगों ने अपना मान के बहुत सहयोग दिया है। मेवात के लोग ये चाहते हैं कि बादल यहाँ जो पानी लेके आता है वो यहाँ की जमीन के पेट में जाए, जमीन का पेट पानी से भरेगा तो ये इलाका पानीदार बन जाएगा, नहीं तो यहाँ का खारा पानी बहुत ही काम का नहीं है, मिट्टी भी कट के चली जाती है। इसलिए हमने एक कोशिश की और हम बहुत खुश हैं कि यहाँ के जिला प्रशासन ने बहुत मदद की। जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब खुद आके हमारे साथ इन साइट्स को देख के आए और उन्होंने कहा कि ये साइट्स बनने लायक हैं, ये साइट्स बन जाएंगी तो ये पानी का काम होगा। आज हमारे साथ आशीष आए हैं, ये M3M के प्रोग्राम ऑफिसर हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई तुम शहरों में तो काम करते रहते हो जी, पर जरा पाटखोरी जैसा समस्याग्रस्त गांव है, एक काम वहां भी करो। तो आज ये हमारे साथ पहली बार आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने कहा कि बरसात से पहले, ये खड़े हैं ना मेरे साथ, पिछली बार जिद रहे थे कि बरसात से पहले ही बनना है। खुदा ने मेहरबानी करके इसको भेज दिया और इन्होंने भी कह दिया बना लो, तो हम बनाएंगे। कलेक्टर साहब भी उसके लिए, हम उनसे भी पूछ लेंगे। वो तो खुद आके कह के ही गए थे पिछली बार जब वो आए, तो उन्होंने कहा ये सारे बंदे मैंने देख लिए, ये बनने लायक हैं, ये बनेंगे। तब उनके CCF भी साथ थे, फॉरेस्ट DFO भी साथ थे, सब साथ थे। मुझे लगता है कि ये बड़ी अनुकूलता है कि हमारे जिले के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं और जो सोशल लीडर्स हैं, आप जैसे, ये सब अच्छे लोग हैं, इसलिए यहाँ अच्छा काम होगा। आप सर बुजुर्ग, काफी उम्र आपकी उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन अधिकतर आपको पहाड़ों में और इतनी तपती हुई गर्मी में घूमते हुए देखा है कि जहाँ भी पानी की कमी होती है वहीं आप पहुंच जाते हैं। तो कैसा महसूस करते हो सर? मेरी आंखों में जो पानी है वो इस हवा के साथ जो पानी है उसके साथ रिश्ता रखता है। इसलिए मुझे कभी नहीं लगता कि मैं उम्र दराज हो गया हूँ या मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं 30 साल का जवान हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मुझे पानी का काम करते हुए कभी भी किसी भी तरह की, कहीं भी, ना केवल भारत में, ना केवल मेवात में और ना केवल राजस्थान में, दुनिया में कहीं भी, केनिया हो, सोमालिया हो, इथोपिया हो, मुझे कभी अड़चन नहीं है। ना किसी धर्म ने अड़चन की और ना किसी देश ने अड़चन की। मैं जहाँ पानी के काम के लिए गया, सब लोगों ने मान लिया ये हमारा अपना है, पानी वाला है। अब देखो ना, पाटखोरी में सब लोग खड़े हैं ना दोपहरी में, ये भी तो अपना मानते हैं मुझे, इसलिए अब ये काम हो गया, इसलिए ये काम हो जाता है। तो सर, आशीष जी के लिए क्या कहना चाहोगे कि आशीष जी ने आपने उससे एन मौके पर ही ये फैसला करा लिया और अभी JCB मंगा के आप काम शुरू करने जा रहे हैं? मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ और शाबाशी देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत हिम्मत से, ऐसे काम के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए, हिम्मत से कहा कि नहीं आप बनाइए, हम आपके साथ हैं, और ये उसके लिए पैसा देंगे। अच्छा सर, एक सवाल, हमारा एक आखिरी सवाल है कि एक सामाजिक आदमी, एक पूरी दुनिया लेवल पे, विश्व लेवल पे आप जो जल के लिए काम करते हैं, कि मेवात के अंदर जो एक बूचड़ खाने बहुत खोले जा रहे हैं, आखिर सर सारी दुनिया से खींचकर बूचड़ खानों को मेवात में ही गढ़ क्यों बनाया जा रहा है कि इसकी बदबू बहुत आती है, लोग परेशान हैं, लेकिन जबरदस्ती थोपा जा रहा है? देखो, मेवात के लिए बूचड़ खाना ठीक नहीं है। बूचड़ खाने को बहुत पानी लगता है और जब उस पानी को धरती में डाल देते हैं तो धरती के पेट का पानी खुद खराब होता है और वो फिर धरती के पेट से निकल के हमारे पेट में आता है,
हमें बीमार करता है और उसके कारण हमारी ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका अभी कोई इलाज नहीं है। इसलिए मेवात में बूचड़खानों का लगना सबसे 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 खराब बात है। मैं जब बूचड़खाना लग रहा था, मैंने इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम, हमें इसका विरोध करना चाहिए। इब्राहिम ऐसा सिपाही है हमारा कि जब मेवात में शराब के कारखाने लग रहे थे, 43 कारखाने थे, उन 43 कारखानों में से हमने 40 कारखाने इसके कारण बंद कराए। ये हमारे साथ रात दिन लड़े थे और दूसरे धर्मों के भी लोग आए और जहां जहां भी वो शराब के कारखाने लग रहे थे सबको बंद हुआ। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मेरा इब्राहिम इन बूचड़खानों के खिलाफ सत्याग्रह क्यों नहीं कर रहा है। या सर जो है यहाँ पहाड़ के साथ साथ आप सर आप वृक्ष बचाने की सर बात करते हैं, और यही जहाँ वृक्ष बचाने की बात होती है वहीं जो है कि ये प्लांट करेसर के प्लांट लगा दिए जाए कि वहाँ तो काफी पेड़ों को नष्ट किया जाता है और वहाँ उसकी गंदगी डस्ट से जो है इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, पेड़ों के ऊपर भी, तो और जीव जंतुओं को ऊपर भी उसका असर पड़ता है। सर उसके लिए आप क्या कहोगे? देखो, आप जानते हो, मैं जब तरुण था, जवान भी नहीं हुआ था, तब से मैंने इन करेसरों के खिलाफ, खानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के दिल्ली से लेकर हिम्मतनगर गुजरात तक 28,000 क्रेशर माइंस बंद कराई थी। और उसके कारण आज अरावली देख सकते हो, मैं इनका बहुत बड़ा विरोधी रहा हूं। मुझे सारी दुनिया जानती है कि राजेंद्र सिंह क्रेशर का विरोधी, राजेंद्र सिंह खनन का विरोधी, पर मैं ये मानता हूं कि ये जो क्रेशर हैं, ये जो खनन है, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। विकास है बादलों से निकली हर बूंद को पकड़ लो तुम, धरती का पेट भर दो तुम, धरती का पेट भरेगा तो हम सब का पेट भरेगा। सरपंच साहब, आज आपके गांव में तरुण भारत संघ के जो डायरेक्टर हैं राजेंद्र सिंह जी पहुंचे थे और वहां कई जो है पहाड़ का विजिट किया है। किस लिए गए थे और क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या क्या समस्याएं आपने रखी और क्या क्या उनका निवारण हुआ है? क्या कहोगे इसको लेकर? आज राजेंद्र सिंह जी तो आते रहते हैं हमारे यहाँ पर। हमने उनसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि पानी की समस्या को लेकर नहीं, और तो उन्होंने हमारे गांव के लिए यस किया था और कई स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं। और अब खुशी की बात यह है कि उन्होंने पूरी मेवात के लिए पानीदार बनाने के लिए यस किया हुआ है और काम कर रहे हैं। अब तक लगभग 47 स्ट्रक्चर बन चुके हैं, जिनमें एनीकट हैं, बांध हैं और पॉन्ड्स हैं। तो उनके साथ आज अनिरुद्ध यादव जी जो IAS हैं वो आए थे, और एक आशीष जी आए थे M3M से, और एक फ्रांस से भी एक लेडीज आई थी, और दूसरे भी जो कार्यकर्ता थे तरुण भारत संघ के वो आए थे। तो उनका हम सब तमाम गाँव वालों ने शुक्रिया अदा किया है और एक नए बांध का आज शुरुआत की है। उसमें सबसे ज़्यादा पानी आता है, उसके लिए आशीष जी M3M से फंडिंग कर रहे हैं। और उनके साथ जो व्यक्ति आए थे कि उन्होंने उस बांध को देखकर तमाम गांव की जो मांग थी उनको माना है और आज शुरुआत की है। अगर आप लोगों ने उनके सामने एक बात रखी थी कि वहाँ क्रेशर प्लांट जो बना हुआ है उसको लेकर क्या बातें हुई हैं? क्रेशर प्लांट जो लगा हुआ है उससे वहाँ के जो पड़ोसी हैं कि वहाँ पहले से ही लोग बसे हुए थे, पर NOC इन्होंने सरकार के जो अफसर हैं उनसे साजबाज होकर NOC ले ली, वहाँ मिलनी नहीं चाहिए थी। तो वहाँ के जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उन्होंने आज कंप्लेंट की है। उनकी समस्या है कि उनके जो शाम को जब सुबह शाम जब रोटी बनती है तो उनके आटे में भी धूल मिट्टी आ जाती है, वो कण आ जाते हैं, उनसे बीमारी फैल रही है और वो अब बीमार होने लगे हैं। और उसके आस पड़ोस के जो खेत हैं उनमें फसल भी कम होने लगी है। तो उन्होंने आज उसकी शिकायत की है और ऐसा प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया कि जो समाधान शिविर जो अब चल रहे हैं उनमें अपनी दरख्वास्त देकर एज पर रूल उसमें कार्रवाई होगी।